यूपी के अमरोहा से हसनपुर के कनेटा रोड स्थित सालाना तबलीगी इज्तिमा में उलेमाओं के दीन के रास्ते पर चलकर जिंदगी गुजारने और बुराइयों को त्यागने का आह्वान किया गया। उलेमाओं ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। शनिवार को इज्तिमा को खिताब करते हुए मुफ्ती शोएब अहमद ने फरमाया कि अल्लाह हर चीज का मालिक है और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बुरी आदतों को छोड़कर अल्लाह और उनके पाक नबी के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए और कयामत आने से पहले अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। वहीं मुफ्ती अजमल मुरादाबादी ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी किताब कुरान के जरिए बंदों तक अपना पैगाम पहुंचाया है। अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है और सबको पैदा करने वाला वही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने भी अल्लाह को एक माना है। सारी दुनिया का निजाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह ने पूरी कायनात के बारे में बताया है और यह भी बताया है कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो। कयामत के दिन ऐसा मंजर होगा कि इंसानों के होश उड़ जाएंगे। उस दिन हुकूमत और सत्ता संभालने वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, बताओ आज बादशाह कौन है। उलेमाओं ने कहा कि अल्लाह के अजाब से बचने के लिए कुरान के बताए हुए रास्ते पर अमल करना जरूरी है, क्योंकि बाद में पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। दुनिया में अच्छे अमाल करने होंगे ताकि कयामत के दिन शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मुफ्ती मोहम्मद शोएब अख्तर ने बताया कि इज्तिमा में बगैर दहेज के निकाह भी कराए जाते हैं। इज्तिमा भाईचारे का संदेश देता है और एक दूसरे को प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। हाँ, ये 2 रोज़ा इज्तिमा है। इसके अंदर लोग इलाकों से आते हैं और सिर्फ हमारी तहसील हसनपुर का है। इसके अंदर ये है कि आपस में भाईचारा हो, किस तरीके से हमारा मुल्क तरक्की करे, मुल्क के अंदर अमन व अमान हो, तो सभी लोगों के लिए दुआएं की जाती हैं। लोग अपनी आस्था लेकर के आते हैं और उनको बताया जाता है भी गलत रास्ते पर चलना है, शराब छोड़नी है, ज़िनाकारी से रोकना है और किस तरीके से समाज के अंदर रहना है, बुराइयों को दूर करना है। तो ये इस काम के लिए इज्तिमा होते हैं। और क्या इसके अंदर निकाह वगैरह भी होते हैं और इसके अंदर आपके तकरीबन 8-10 निकाह होंगे। तो ये भी एक समाजी काम है। लोग आज के बहुत सारी शादियां करते हैं, उन शादियों के अंदर फजूल खर्ची करते हैं, इसराफ करते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर फजूल खर्ची नहीं होती है, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो जाता है। तो हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हमारी जो शादी हो रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसराफ हो रहा है, पटाखे हैं और इसी तरीके से बहुत सारा गलत खर्च होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये निकाह होते हैं।